अफ्रीका के गर्म जंगल में एक सुबह लायन किंग ने अपनी शाही दहाड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वो दहाड़ पूरी हुई, मंकी ने पीछे से माइक्रोफोन पकड़कर बिल्कुल उसी आवाज में नकल की और बोला, किंग साहब, आपकी दहाड़ में तो नेटवर्क जा रहा है, क्या वाईफाई बदल दूं? पूरा जंगल हंसते हंसते पागल हो गया। टाइगर, जो हमेशा गुस्से में रहता था, गरज कर बोला, कौन हंसा? मंकी पीछे से पेड़ के पत्ते के पीछे चिपकर बोल पड़ा, साहब मैं हंसा, लेकिन आप इतना गुस्सा मत किया करो, अमेज़न में शायद एसी लगा हो। उसी समय फॉक्स चतुराई से बोला, किंग, अगर आप सब तैयार हैं तो आज हम अफ्रीका से अमेज़न जंगल की सबसे मज़ेदार और ख़तरनाक, मतलब ज़्यादा मज़ेदार यात्रा पर जा रहे हैं। वुल्फ अपनी सफ़ेद मुस्कान दिखाते हुए कैमरा ऑन कर चुका था और कह रहा था, लाइव चल रहा हूँ। अगर हम रास्ते में खो गए तो वीडियो का टाइटल रखूंगा, एनिमल्स लॉस्ट बट स्टिल लाफिंग। तभी पागलपंती के राजा एलिफेंट उछलते कूदते हुए आया और बोला, चलो भाई, मैं भी तैयार हूँ। और अगला ही सेकंड वो फिसलकर बेचारे बैर पर गिर गया। बैर बुदबुदाता हुआ बोला, एक दिन तो मेरे बिना भी गिरा करो। लेकिन उसके बोलने से पहले मंकी फिर हंस पड़ा। यात्रा शुरू हुई तो रैबिट, जो छोटा लेकिन बहुत इंटेलिजेंट था, आगे आगे चल रहा था और बाकी सबको साइन समझा रहा था कि लंबी दूरी कैसे तय करनी है। जंगल के बीच सभी एक बड़ी नदी के पास पहुंचे, जहां रैबिट ने कहा, हम लॉग से एक मजबूत नाव बनाएंगे, ये फिजिक्स का नियम है। मंकी तुरंत बोला, और एलिफेंट सर, आप पहले मत चढ़ना, बोट फिजिक्स नहीं एलिफेंट शिक्स बन जाएगी। सब हंसे, लेकिन एलिफेंट को समझ ही नहीं आया कि वो मजाक था। जैसे ही नाव बनी और सब चढ़ने लगे, एलिफेंट छुपकर सबसे आखिरी में चढ़ गया और कचपक आवाज के साथ नाव टूट गई। पानी में सब तैरते हुए निकल आए, लेकिन मंकी ने तुरंत वुल्फ से कहा, भैया ये फुटेज मत काटना, ये वीडियो वायरल होगा। फिर सबने मिलकर दूसरी नाव बनाई और इस बार टाइगर ने एलिफेंट को नजर में रखकर चढ़ने दिया। नदी पार करने के बाद रेतीली जमीन आई, जहां एक जबरदस्त रेत का तूफान उठने लगा। फॉक्स शार्प दिमाग से सबको ट्री लाइन की तरफ मोड़ रहा था, जबकि वुल्फ अपने तौलिए से खुद को ढककर कह रहा था, तूफान मुझे नहीं पहचान पाएगा, मैं इनविजिबल मोड में हूँ। मंकी पीछे से चिल्लाया, भाई तू टावल मैन लग रहा है। एलिफेंट ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। इस बार बैर पहले से तैयार था और दूर खड़ा होकर बोला, मैं इस जंगल में सबसे बड़ा टारगेट हूँ क्या? लेकिन फिर भी हंसी सबको आ गई। कई घंटे चलने के बाद सब थक गए, लेकिन सामने एक हरा भरा नज़ारा दिखाई दिया, अमेज़न जंगल की शुरुआत। मंकी पेड़ों को देखकर चिल्लाया, ये पेड़ तो इतने लंबे हैं जैसे गॉडजिला ने बनाए हों। रैबिट ने आंखों से जगह स्कैन की और बोला, यहाँ रास्ता खोजने के लिए जीपीएस चाहिए, गुरिल्ला पोजिशनिंग सिस्टम। सब हंसे और आगे बढ़े। जंगल में घुसते ही रंग बिरंगे पक्षी, बड़े बड़े पत्ते और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। तभी एक प्यारी स्नेक झाड़ियों से निकलकर टाइगर को देखकर बोली, इतना गुस्सा क्यों? अफ्रीका में गर्मी ज्यादा थी क्या? मंकी ने तुरंत रील बना दी और बोला, स्नेक रोस्टिंग टाइगर एपिसोड 1। फॉक्स ने अपने दिमाग से एक बढ़िया जगह कैंप के लिए ढूंढ ली, जहां नदी भी पास थी और पेड़ों की छाया भी। एलिफेंट ने खुशी में नाचना शुरू किया और तीसरी बार फिसल गया। बैर ने फिर से दुखी होकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में मेरी किस्मत ही गिरने वाली लिखी है। वुल्फ कैमरा लेकर सबकी फनी रिएक्शंस शूट कर रहा था, कभी टाइगर का गुस्सा, कभी मंकी की हरकतें, कभी रैबिट का दिमाग, कभी फॉक्स की चालाकी। लायन किंग ने मीटिंग बुलाकर बोला, हम अफ्रीका से यहाँ तक हिम्मत से आए। तभी मंकी पीछे से बोल पड़ा और एलिफेंट के गिरने से मूड फ्रेश होता रहा। सभी जानवर जबरदस्त हंसी से फट पड़े। रात होने लगी और अमेज़न की रहस्यमयी आवाजें आने लगी। मंकी पेड़ पर चढ़कर ड्रामे में बोला, मैं लुकआउट हूँ। नीचे से रैबिट ने कहा, तू लुकआउट नहीं, कॉमेडी आउट है। बैर थोड़ा उदास होकर जंगल की फायरफ्लाइज देख रहा था, लेकिन मंकी उसके पास आया और बोला, अरे मुस्कुरा ले भाई, अमेज़न में हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, यहाँ कोई तेरे ऊपर गिरेगा भी नहीं, शायद। बैर ने पहली बार हंसते हुए कहा, हाँ शायद। और सारे जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बोले, ये है हमारी नई फनी फैमिली। इस तरह अफ्रीका के सबसे पागल, सबसे मजेदार, सबसे अनोखे जानवरों की टीम अमेज़न में बस गई, हंसी, शोर, मस्ती और एक से बढ़कर एक पागल घटनाओं के साथ। और मंकी ने आखिरी लाइन बोली, हमने अफ्रीका छोड़ा, अमेज़न को जीता और पूरी दुनिया को हंसा दिया।